हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी बार बार ऐसा ख्याल आता है कि खुद को खत्म कर लूं? तो रुक जाओ, ये कंटेंट आपके लिए है। अगर आपने इस कंटेंट को अंत तक देख लिया तो कभी भी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। बस इस कंटेंट को अंत तक देखना, बीच में मिस मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कदम ना उठाऊं, और अगर ऐसा ख्याल आता है तो मैं इस ख्याल को कैसे मैनेज करूं, तो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं आपको। आप मन की हरकत को समझो। ये मन कैसे काम करता है, ये मन का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसे समझो। अगर आपने इसे समझ लिया, आपने मन की हरकत को, मन के स्वभाव को समझ लिया, तो आप कभी भी खुद को खत्म करने का कदम नहीं उठाओगे। मन आपको कितना भी मजबूर करे, आप नहीं उठाओगे। जब भी बंदा कर्ज के बोझ से परेशान हो जाता है, ये बंदा जिंदगी में मिलने वाले धोखे से परेशान हो जाता है, स्पेशली प्यार में मिलने वाले धोखे से परेशान हो जाता है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में मिलने वाले धोखे से परेशान हो जाता है। यानी जब भी बंदा जिंदगी की किसी भी स्थिति से परेशान हो जाता है तो मन में गहरी पीड़ा होती है, मन में दर्द होता है। ध्यान देना, मन इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए भागता है। वो सोचता है कहीं ऐसी जगह भाग जाऊं जहां मुझे शांति मिल जाए। तो मन भड़काता है कि भाई कुछ ऐसा कर कि जिससे तुझे शांति मिलेगी। ये मन भड़काता है, कुछ कर ले। मन भड़काता है, अरे मर जा, तुझे शांति मिल जाएगी। ये कौन है? मन है। बात को समझो, ये मन है। मन ही हमें भड़का रहा है। मन को भ्रम है कि अगर तुझे मन की पीड़ा से निकलना है, अगर तुझे मन के दर्द से निकलना है, तो मन कहता है भाई मर जा, तू मन के दर्द से निकल जाएगा। लेकिन रुक जाना, ठहर जाना। ये जो मन कह रहा है, ये मन का झूठा भ्रम है। ये मन का भ्रम है, मन का झूठा विश्वास है। मन की पीड़ा से बाहर निकलने के लिए मरने की जरूरत ही नहीं है। आप मरने के बाद मन की पीड़ा से बाहर निकल जाओगे, ये झूठ है। ये झूठ है, ये भ्रम है भाई। आपको रुकना है, आपको ठहरना है। आप जीते जी ही इस मन की पीड़ा से बाहर निकलोगे। जब आप जिंदगी को जियोगे, जब आप ठहरोगे, जब आप रुकोगे, जब आप इंतजार करोगे, तभी इस मन की पीड़ा से बाहर निकलोगे। मन की पीड़ा से बाहर निकलने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। बात को समझो। मन को पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, भाग जा, भाग जा, कुछ कर ले, कुछ कर ले। बात को समझो, ये मन का भ्रम है। मन को लगता है मन की पीड़ा से निकलना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा कर ले जिससे तुझे शांति मिल जाए। लेकिन ध्यान देना, कुछ ऐसा कर ले यानी जैसे मर जा। ये मन का धोखा है, ये मन की चाल है। ये जो मन भीतर से भड़का रहा है, ये जो भड़काने वाली भावना पैदा हो रही है, ये बस बड़ी तेजी से आई है, आपको भड़काई है, आपको कहती है कुछ कर। लेकिन ये सिर्फ एक इंटेंस भावना है, ये सिर्फ एक भड़कती हुई भावना है जो कह रही है कुछ कर तभी आराम मिलेगा। लेकिन ये झूठ है, ये भ्रम है। आपको उस वक्त के लिए, आपको उस पल के लिए रुक जाना है।
आपको इंतजार करना है। ये बस भीतर की एक भड़कती हुई भावना है। ये ऊपर जाएगी, ये उठेगी, आप इसे पकड़ना नहीं, आप इसे छूना नहीं, आप इसके बहकावे में आना नहीं, आप इसके कहने पर कुछ करना नहीं, आप शांत रहना, आप इस भावना से लड़ना भी नहीं, आप इस भावना से डरकर भागना भी नहीं। ये सिर्फ एक भावना है, आपके भीतर की एक ऊर्जा है जो कुछ पल के लिए आपको भड़काएगी कि कुछ कर ले, लेकिन तुरंत कुछ पल रुक जाना, 2 मिनट 4 मिनट रुक जाना, तुरंत ये भावना खत्म हो जाएगी, ये धाराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर तुरंत सब नॉर्मल हो जाएगा। आप गौर से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि भाई मेरी जो मन की पीड़ा है इसके पीछे क्या कारण है। ए भाई मेरी वाइफ ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, ए भाई मुझे सदमा लगा, तो आप उस धोखे को स्वीकार करो, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस लाओ, स्वीकार करो, क्योंकि वो जो इंसिडेंट है वो आपके मन को पीड़ा दे रहा है। तो बात को समझो, ये जो पीड़ा पैदा हो रही है उस चीज की वजह से पैदा हो रही है, तो आप उसे स्वीकार करो, उस घटना को स्वीकार करो, आप उसे पूरी तरह स्वीकार करो। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करोगे तो मन में पीड़ा पैदा होती ही रहेगी। इसके पीछे जो भी कारण हो, बेइज्जती है, अपमान है, आप फेल हो गए, आपका बिजनेस में लॉस हुआ, स्वीकार करो, इसे एक्सेप्ट करो। समझ रहे हैं आप? इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप इसे जिंदगी बना लो, आप इसका शौक मनाओ, आप इसे जीने लगो। आप स्वीकार करो, यस मुझे स्वीकार है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं उठूंगा, आगे बढ़ूंगा। जब आप स्वीकार कर लोगे तो भीतर शांति आएगी, शांति आएगी तो सब कुछ ठीक होगा, मन की पीड़ा खत्म होगी। आप ऐसे कोई भी उल्टे कदम नहीं उठाओगे, आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं? तो देखो इसके पीछे क्या कारण है, कॉज क्या है जो मन में पीड़ा आ रही है। और अगर कोई कारण नहीं है, कोई कॉज नहीं है, फिर भी मन में पीड़ा उठ रही है कि हाँ भाई कुछ कर ले, तो ध्यान दो, उस पीड़ा को ही स्वीकार करो, उस पीड़ा को महसूस करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उस पीड़ा को ही स्वीकार करो, उस पीड़ा को ही महसूस करो, उससे भागो मत, उससे लड़ो मत। यह सिर्फ एक ऊर्जा है, यह सिर्फ एक भावना है, इससे डरकर भागो मत। समझ रहे हो? इसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पीड़ा को जीने लगो, उसे सेलिब्रेट करने लगो, उसका शोक मनाने लगो, उसके साथ सोने लगो। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप उसे स्वीकार करो भीतर शांति लाने के लिए। जब आप उसे स्वीकार करोगे तभी मन की पीड़ा खत्म होगी, तभी शांति आएगी, तभी ये मन और मन के भीतर की भावना आपको भड़काएगी नहीं और आप आगे बढ़ोगे। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, मन के भीतर जो भ्रम है कि जब मर जाऊंगा तो ही मुक्ति मिलेगी, तो ही आराम मिलेगा, ये मन का झूठ है भाई। मरने के बाद कुछ होता ही नहीं है, न विचार होते हैं, न मन होता है, न आत्मा होती है, न शरीर होता है, न कोई एहसास होता है, न कोई अनुभव होता है, कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ होता ही नहीं है तो वहां मुक्ति जैसी चीज भी कैसे होगी? मुक्ति तो एक अनुभव है और ये मुक्ति वाला अनुभव आपको जीते जी महसूस होगा। जब आप जिंदा रहोगे, जब आप जियोगे, जब आप इंतजार करोगे, जब आप रुकोगे, तभी ये मुक्ति का अनुभव, तभी ये आराम का अनुभव आपको मिलेगा। तो ये मुक्ति का अनुभव, ये आराम और राहत वाला अनुभव आपको जीते जी मिलेगा भाई। क्योंकि जब हम जीते हैं, जब जिंदगी बचती है, जब जीवन होता है, तभी आप चीजों को महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जीते जी अगर आप पीड़ा को महसूस कर सकते हो तो जीते जी ही आप मुक्ति को अनुभव करोगे, आप आराम को महसूस करोगे, आप राहत को महसूस करोगे। जब हम पैदा नहीं हुए थे, पैदा होने से पहले ना हम थे, ना आत्मा थी, ना मन था, ना विचार था, ये न पीड़ा थी, न मुक्ति थी। कहने का मतलब कोई अनुभव ही नहीं था, कोई एहसास ही नहीं था। जब कोई अनुभव और एहसास था ही नहीं तो न पीड़ा होगी, न मुक्ति होगी। इस पर बात करना ही गलत है। समझ रहे? ये चीज है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो ध्यान दो ना, मौत के बाद भी आपको किसी चीज का अनुभव नहीं होता। जब आप किसी चीज को अनुभव कर ही नहीं सकते तो वहां मुक्ति की बात कैसे होगी? राहत आराम की बात कैसे होगी? राहत की बात, आराम की बात, मुक्ति की बात तो जीते जी होगी।
ये मुक्ति, ये राहत, ये आराम हमें जीते जी मिलेगा। जब हम जिएंगे, जब हम रुकेंगे, जब हम इंतजार करेंगे, जब हम मन को समझेंगे। मुक्ति मरने से नहीं, ठहरने से मिलती है। मुक्ति भागने से नहीं, खुद को समझने से मिलती है। मुक्ति खुद को मारने से नहीं, खुद को समझने से मिलती है। मुक्ति जीते जी मिलती है, राहत जीते जी मिलता है, चैन जीते जी मिलता है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता भाई। तो मन के इस भ्रम को, मन के झूठे विश्वास को बदलो, इसकी लत को बदलो कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद अनुभव और एहसास ही नहीं बचता। तो ये पीड़ा और मुक्ति ये एक अनुभव है। जब अनुभव ही नहीं बचेगा तो भाई पीड़ा कैसे आप महसूस करोगे, मुक्ति आप कैसे महसूस करोगे? मतलब इस चीजों से आप पूरी तरह अनजान रहोगे। जिस चीज से आप पूरी तरह अनजान हो वो चीज आपके लिए झूठ है। मौत के बाद क्या होगा ये चीज झूठ है आपके लिए, क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे महसूस नहीं कर सकते। समझ रहे? आप इसका एहसास नहीं ले सकते, आप इसका अनुभव नहीं ले सकते। तो मरने के बाद मुक्ति ये झूठ है भाई। मुक्ति मिलेगी जीते जी, जब आप ठहरोगे, जब आप रुकोगे, जब आप मन को समझोगे, जब आप मन के स्वभाव को समझोगे, जब आप सामना करोगे, जब आप स्वीकार करोगे, जब आप भावनाओं को देखोगे, महसूस करोगे, जब आप उससे लड़ोगे नहीं, जब आप उससे भागोगे नहीं, सिर्फ उसे महसूस करोगे, जब आप अपनी भीतर की पीड़ा को खुद से अलग महसूस करोगे, अलग अनुभव करोगे, अलग समझोगे, असली मुक्ति आपको तभी मिलेगी। यही असली मुक्ति है भाई। तो जब भी आपके मन के भीतर ऐसी तीव्र भावना उठे, अचानक से प्रचंड भावना उठे कि भाई कुछ कर ले, तो रुक जाओ। रुकने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। ये भीतर की आंधी आई है, चली जाएगी। मन भड़काएगा, कुछ कर कुछ कर कुछ कर कुछ कर। मन झूठ बोलेगा कि भाई मर जाएगा तभी मुक्ति मिलेगी, ये झूठ है। जब मैं जीऊंगा, जब मैं ठहरूंगा, जब मैं रुकूंगा तभी मुक्ति मिलेगी भाई। ऐसे लाखों करोड़ों लोग जिंदगी में अनंत पीड़ा सहते हैं, लेकिन रुकते हैं, ठहरते हैं, भागते नहीं, मरते नहीं, और जीते जी उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वो आगे बढ़ते हैं, इतिहास रचते हैं। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता तो हर बंदा खुद को मार लेता। ऐसा नहीं है भाई। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ये झूठ है, मन का झूठ है, मन का झूठा विश्वास है। आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगा जीते जी। और ये विश्वास करिए, आप जीते जी इस पीड़ा से बाहर निकल सकते हो। जब आप इस मन की पीड़ा को समझोगे, स्वीकार करोगे, जब आप इससे भागोगे नहीं, तभी इस पीड़ा से बाहर निकलोगे। तो ये हमने समाज से सीखा, लोगों से सीखा, हमारे मन ने समाज से सीखा, लोगों से सीखा। ये अनुभव हमें शर्माना चाहिए, हमें डरना चाहिए। अरे साला इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा गंदा काम किया, अरे इसे तो मर जाना चाहिए, ये जिंदा कैसे? ये किसने सिखाया? ये समाज ने सिखाया। अरे क्यों मरूं भाई, क्यों मरूं? मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, मैं कितना भी बड़ा दोषी हूं, मैं फेल हो चुका हूं, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी जीने का हक है, खुद से खुद को मारने का हक नहीं है। ये प्रकृति हर इंसान को जीने का हक देती है। समझ रही? ये हमने सीखा। जरा सी पीड़ा हुई भाग जाओ, जरा सी पीड़ा हुई भाग जाओ, जरा सी पीड़ा हुई कुछ कर लो। ये हमने कहां से सीखा? मन ने ये आदत, ये स्वभाव कहां से सीखा? हमने बचपन में सोसाइटी से, समाज से, इन सब चीजों से सीखा। भागो भागो भागो, कुछ कर लो। तो इसीलिए तुरंत जब भी मन में पीड़ा आती है तो यही भावना जागती है, पैदा होती है भागने की, कुछ करने की। तो हमने ये स्वभाव लोगों से सीखा, समाज से सीखा, दुनिया से सीखा कि भाई अरे ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बची। ये मन महसूस करता है इस चीज को, फिर मन भागने लगता है। अरे उसकी तो इज्जत खराब हो गई, अरे वो कैसे मुंह दिखाएगी। ये लोग बोलते हैं, आपने देखा है कि नहीं देखा है? अरे उसका तो नाम खराब हो गया यार, वो जिंदा कैसे है,
वो कैसे मुंह दिखा रहा है, कोई दूसरा होता तो मर जाता। या आपने समाज के लोगों से सुना होगा, अरे ये समाज ही असली जहर है जो हमारे मन के स्वभाव को नकारात्मक करता है। बात को समझो, किसी भी स्थिति में आप जेल के भीतर ही क्यों ना हो, आप कैदी ही क्यों ना हो, आप कितने बड़े मुजरिम ही क्यों ना हो, संविधान चाहे जो बोले, कानून चाहे जो बोले, लेकिन आपके भीतर के मन का विज्ञान कहता है कि आपको हक नहीं है खुद को मारने का। आप जीने की कोशिश करिए, आप ठहरने की कोशिश करिए, कुछ भी हो जाए, अरे मैं जीऊंगा, अरे मैं लड़ूंगा, मैं खड़े रहूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे जीना है, मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। तो जिंदगी चाहे जितना गिराए, जितना पटके, मन में चाहे जितनी पीड़ा हो, जितने लंबे समय तक हो, इंतजार करिए, वो पीड़ा खत्म होगी। क्योंकि मुक्ति वही मिलती है भाई जहां पीड़ा होती, पीड़ा है तो मुक्ति मिलेगी, जीते जी मिलेगी। इसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है भाई। बात को समझो, मौत होती है, मौत होती है, मानता हूं वो प्राकृतिक मौत जब आएगी तब होगी, लेकिन ध्यान देना, हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए, खुद के लिए मौत एक झूठ है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे महसूस नहीं कर सकते, समझ रहे? मौत हम सिर्फ दूसरों की देख सकते, खुद की नहीं देख सकते। तो ध्यान देना, जिस चीज को मैं देख नहीं सकता, जिस चीज को मैं महसूस नहीं कर सकता, जिस चीज का अनुभव मैं ले नहीं सकता, जिस चीज के बारे में मैं पूरी तरह अनजान हूं, तो मुझे उस चीज पर विश्वास नहीं करना, मुझे जिंदगी पर विश्वास करना है। अरे मुझे जीवन पर विश्वास करना है, मुझे जीते जी मिलने वाली राहत पर विश्वास करना है, जीते जी मिलने वाली मुक्ति पर विश्वास करना है। मौत होती है भाई, सबकी मौत होती है, हर इंसान मरेगा, सामने वाला मरेगा, हर कोई मरेगा, इंसान को भी पता होता है वो भी मरेगा। लेकिन मैं इस चीज से पूरी तरह अनजान हूं, जिस चीज से मैं पूरी तरह अनजान हूं उसके बाद क्या होगा, तो मैं जिस चीज से मैं पूरी तरह अनजान हूं तो मैं कैसे इस चीज पर विश्वास करूं कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। समझ में आ रहा है? जब मुझे प्रकृति खत्म करेगी, जब मुझे नेचर खत्म करेगी, जब समय आएगा तब तो वो होगा। वो तो एक प्राकृतिक चीज है, वो तो एक नियम है, उस नियम को मैं फॉलो करूंगा, लेकिन मैं खुद से खुद को कभी नहीं मारूंगा। बात को समझो, इस चीज को समझो, क्योंकि अगर मुझे मन की पीड़ा से मुक्त होना है तो मुझे जीना पड़ेगा, मुझे रुकना पड़ेगा, तभी मैं इस मन की पीड़ा से बाहर निकलूंगा। तो भाई ध्यान दो, शर्माना नहीं, डरना नहीं, भागना नहीं, किसी भी चीज से रुक जाना, और आप इस मन की पीड़ा से 100% बाहर निकलोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो। मैं एक से एक कंटेंट लाऊंगा, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपके मन की हर एक पीड़ा को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिकली, तर्क के साथ और गहरी समझ के साथ दूर करूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको।